हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये हमारा मैथ स्टैंडर्ड 6 मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common end points। ये है डेफिनेशन ऑफ एंगल। इसके टाइप्स कितने हैं देखो, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन इज जीरो एंगल, सेकंड वन इज एक्यूट एंगल, थर्ड वन इज राइट एंगल, फोर्थ वन इज ऑब्टूस एंगल, फिफ्थ वन इज स्ट्रेट एंगल, सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल एंड सेवंथ वन इज दैट मीन्स लास्ट कंप्लीट एंगल, और इसे हम फुल एंगल भी कहते हैं। तो साइमल्टेनियसली वन बाय वन हम ईच एंगल का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा देखो यहाँ पे जीरो एंगल। तो देखो इसका क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन दैट एंगल इज़ ए ज़ीरो एंगल। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक डिवाइडर लिया है। ठीक है, ये वाला, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है इस डिवाइडर में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें जो मेजरमेंट है वो ज़ीरो है ना। बट अगर मैंने ये डिवाइडर को मतलब ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो मैंने बढ़ाया तो क्या होगा, ये ज़ीरो एंगल नहीं रहेगा, है ना। तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो 0 डिग्री हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा डिवाइडर है वो बंद करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब क्या है, एंगल हमेशा 0 होना चाहिए, तो उससे हम बोलेंगे ज़ीरो एंगल। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाली है ना। एक स्ट्रेट लाइन है, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। एक मैंने लाइन बनाई थी, देखो ये वाली एक मैंने लाइन बनाई, राइट। ये जो है ये हमेशा ही क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। ठीक है, फिर बाद में ये मैंने एक लाइन को एरो बनाया। ठीक है, उसके बाद ये वाला और एक एरो। ठीक है, मतलब ये देखो ये वाला है, ये है ना, ये हमारा डिवाइडर। तो ये जो नीचे वाला है वो ये लाइन है, तो ये नीचे वाला है। ठीक है, और इसके ऊपर का तो ये वाली लाइन है। ये देखो आपस में क्या है, मर्ज हो गए है ना, मतलब इस दोनों में कोई भी अभी डिस्टेंस नहीं है। तो उसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसे हम क्या कहेंगे, ज़ीरो एंगल कहेंगे। ठीक है, बाद में हम देखते हैं अभी कौन सा है हमारा एक्यूट एंगल देखेंगे। एक्यूट एंगल का देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एन एंगल दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे कौन सा एंगल बनाया है, 30 डिग्री का बना है ना। देखते हैं अभी ये कैसे बनाया है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, एक लाइन बनाई है। ठीक है, देखो ऐसे वाली एक लाइन बनाई है, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, ये एंड पॉइंट हुआ हमारा, राइट। और अभी मैं क्या करूँगी, एंड पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखूँगी। देखो हमेशा ही एंड पॉइंट पे ही प्रोटेक्टर रखते हैं, फिर बाद में उसका मेजरमेंट लेते हैं। देखो ये जो एंड पॉइंट नहीं, ये जो मिड पॉइंट है ना प्रोटेक्टर का, ये पॉइंट इस एंड पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं रखती हूँ यहाँ पे ये ऐसा, और फिर बाद में देखना है अभी 30 डिग्री कहाँ पे है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये 30 डिग्री यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया है। देखिए 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, सीधा भी इसका एक लाइन बनाना है यहाँ के ऊपर। ठीक है, देखो ये ऐसी लाइन बनानी है, राइट। ऐसा एक मैंने पूरा लाइन बनाया, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री का एक एंगल बना है, जो क्या है हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, 30 डिग्री का हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट। तो एक्यूट एंगल का मतलब मीनिंग क्या है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वन हमारा कौन सा है, राइट एंगल है, राइट। तो राइट एंगल की देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। देखो सेम हमें डायग्राम निकालनी है प्रोटेक्टर का यूज़ करके। देखो मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे सिंपल वाली। ठीक है, ये है हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया। अभी प्रोटेक्टर को हम
यहाँ पे एंड पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा, राइट। और देखो अभी 90 डिग्री कहाँ पे है, ये है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया है। ठीक है, तो देखो अभी हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, देखो ये है, हमने यहाँ पे, अभी देखो ये तो बड़ा है, तो इस हिसाब से हम, ये जो लाइन है उस हिसाब से हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल, राइट। इसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर बाद में देखो क्या आता है हमारा, फोर्थ वन क्या है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। मैंने यहाँ पे देखो कितना डिग्री निकाला है, 120 डिग्री का निकाला है ना। तो अभी हम देखेंगे, फर्स्ट हमें पता है आपको क्या निकालना है, एक लाइन निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन निकाली है। ओके, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है। ये मैंने एक एरो निकाला, फिर उस एंड पॉइंट पे मुझे प्रोटेक्टर रखना है, राइट। फिर बाद में देखो मैंने 120 का लिया था, है ना, तो यहाँ पे देखो 120 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पॉइंट आउट करूँगी। तो ये हमारा बन गया अभी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। ठीक है, तो वो एंगल होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये देखो हमारा बन गया 120 का ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जो मैंने 120 का बनाया था, राइट। तो अभी नेक्स्ट कौन सा है, देखो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, देखो एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अभी देखो ये जो प्रोटेक्टर में देखो 0 से लेके पूरा 180 तक, ये जो पूरा मेजरमेंट है ना, ये स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, राइट। यहाँ पे देखो पूरा एक स्ट्रेट लाइन ही हमें बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे स्ट्रेट एंगल ही है, तो हम यहाँ पे खाली स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, राइट। ये देखो यहाँ पे 2 एरो मैंने निकाला है, और यहाँ पे बीच में, स्ट्रेट एंगल में बीच में हमारे क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा एंड पॉइंट पे, देखो ऐसा, तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल हो गया है ना, यहाँ से 0 से लेके यहाँ से 180 तक, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल। मतलब ये जो इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, है ना। तो ये हमारा 180 डिग्री का क्या हुआ है, स्ट्रेट एंगल हुआ, राइट। अभी नेक्स्ट कौन सा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल के बारे में देखो क्या लिखा है, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, है ना। देखो इसकी डायग्राम हम देखते हैं, हमने 230 का कैसे बनाया, अब हम देखते हैं। पहले तो हमने क्या किया था, एक लाइन बनाया था, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, यस, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है, राइट। ये हमने यहाँ पे एरो बनाया। तो अभी देखो रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रोटेक्टर रखा है ना, यहाँ पे एंड पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर रखा है ना। तो देखो यहाँ से तो 0 से यहाँ तक 180 हुआ, मतलब यहाँ से नीचे हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल जाएगा, है ना। तो 180 से ज़्यादा हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इससे 50 डिग्री ज़्यादा लिया। तो इससे मैंने क्या किया, सिंपल ये प्रोटेक्टर को घुमाया, इस तरह से उल्टा किया उसको, है ना। तो एंड पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा, और अभी देखा कि यहाँ से अभी 50 डिग्री लेना है मुझे। फिर यहाँ से आप काउंट करो, देखो 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो ये 50 डिग्री यहाँ पे है, तो सीधा आप पॉइंट आउट करो अभी यहाँ से 50 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा अब यहाँ पे आप लाइन बना सकते हो, ये वाले देखो, यहाँ से लेके एंड पॉइंट से लेके यहाँ तक जो आपका मेजरमेंट था 50 डिग्री का, वहाँ तक लिखो। तो ये जो हमारा होल है, ये वाला, ये पूरा हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। इसका मेजरमेंट कितना था, 230 डिग्री। 230 डिग्री मतलब कितना, ये 180 पूरा, 180 डिग्री पूरा प्लस हमने
और कितना लिया 50 डिग्री ऐड किया, तो 180 प्लस 50 डिग्री कितना हुआ हमारा 230 डिग्री का एंगल हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है, अभी हमारा देखते हैं लास्ट एंगल कौन सा है, फुल एंगल, उसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखो क्या है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट एंगल कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, एक यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन निकाला। ठीक है, ये हमारा क्या है एंड पॉइंट है, ये हमने यहाँ पे एरो दिया। अब हमें क्या करना है 360 मतलब हमें एक सर्कल निकालना पड़ेगा। देखो मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एक मैं आपको यहाँ पे सर्कल बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो ये पॉइंट है कंपास का, ये हम एंड पॉइंट पर ही रखना है इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो मेरा डायरेक्शन देखो कहाँ से, ऐसा वाला हमें पूरा ये सर्कल बनाना है। ठीक है, पूरा मैंने बनाया ऐसा। अब ये हुआ हमारा 360 एंगल, दैट मीन्स 360 डिग्री है ना, मतलब ये हमारा हुआ कंप्लीट एंगल। ओके, मतलब जो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और पूरा सर्कल करके एज इट इज़ उसी पोजीशन पे आता है, तो उसे हम कहेंगे 360 डिग्री एंगल। मतलब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, या फिर उसे हम ये भी बोलते हैं फुल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब ये सारे जो एंगल्स है वो हम एक ही डायग्राम में देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है। ठीक है, ये वाला एक मैंने डायग्राम निकाला है, तो देखते हैं अभी ये क्या इस डायग्राम में हमें कैसे ये सारे एंगल्स मिलते हैं। देखो अभी पहला हमारा कौन सा एंगल था 0 डिग्री का है ना, तो देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो सिंगल लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या कहेंगे 0 डिग्री कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे 0 एंगल। ठीक है, उसके बाद कौन सा एंगल आता है हमारा एक्यूट एंगल आता है। एक्यूट एंगल मतलब उसका मेजरमेंट क्या होता है 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और उसका मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद में कौन सा होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मेजरमेंट आपको पता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है, तो वो होता है हमारा कौन सा राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आता है हमारा ऑब्टूस एंगल आता है। ऑब्टूस एंगल का मेजरमेंट आपको पता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। और उसका मेजरमेंट क्या होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में देखो कौन सा आता है 180 डिग्री वाला, दैट मीन्स पूरा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 180 डिग्री यानी कौन सा ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो है जिसके उसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है और वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। राइट, उसके बाद में कौन सा एंगल आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है जो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। फिर हमारा लास्ट वाला है देखो कंप्लीट एंगल, उसको हम फुल एंगल बोलते हैं। उसका मेजरमेंट क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, जो 0 डिग्री से लेके स्टार्ट होता है पूरा सर्कल बना के कहाँ पे आता है एज इट इज़ पोजीशन पे आता है, मतलब उसने पूरा अभी सर्कल कंप्लीट किया, तो वो उसे हम क्या कहेंगे फुल एंगल कहेंगे, दैट इज़ कंप्लीट एंगल कहेंगे। और उसका मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।